नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, जब से बीपीएसएससी ने दरोगा बहाली और सर्जेंट बहाली का पीटी और मुख्य परीक्षा का मार्क्स जारी किया है, तब से ये साबित हो चुका है कि बीपीएसएससी द्वारा दरोगा बहाली में महाधांधली की गई है और ये धांधली संस्थागत हुई है, यानी कि सरकार और आयोग की भी इसमें संलिप्तता है। जो बात हम लोग पीटी और मुख्य परीक्षा में कह रहे थे रिजल्ट के समय और फाइनल रिजल्ट के समय, वो बात आज बीपीएसएससी ने खुद ही साबित कर दिया है। हजारों ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है जबकि उनका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है और उनको दिखाया जा रहा है डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ। तो ये डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ क्या होता है? इससे पहले तो किसी एग्जाम में हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा कि डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ भी होता है। ऐसा होता है कि जब कट ऑफ के बराबर एक से ज़्यादा परीक्षार्थियों का मार्क्स हो जाए और सीट लिमिट हो, यानी कि सीट नहीं बच रहा हो और मार्क्स सेम हो एक से ज़्यादा परीक्षार्थियों का, तो जिनकी उम्र ज़्यादा होती है उनका सिलेक्शन पहले होता है। ऐसा होता है डेट ऑफ बर्थ के मामले में। लेकिन जब कट ऑफ से 5 नंबर 7 नंबर 10 नंबर ज़्यादा है तब तो डेट ऑफ बर्थ की कोई बात ही नहीं आती है। और ऐसे परीक्षार्थी बहुत हैं जिनका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स होते हुए भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। और ये किसी एक कैटेगरी की बात नहीं, ये सभी कैटेगरी में ऐसा हुआ है, चाहे वो महिला कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जनरल हो, बीसी हो, ईबीसी हो या एससी हो, सब कैटेगरी में इस तरह की बात हुई है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आयोग को इस पर कोई जवाब तो देना चाहिए, लेकिन आयोग तो बेशरम है, वो तो खुद धांधली में संलिप्त है, तो वो जवाब क्या देगा? उसके ओएसडी ने तो बड़ी बेशर्मी से कह दिया कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन आप खुद सोचिए कि ऐसा क्या कभी किसी रिजल्ट में हुआ है कि कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हो फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो? अब 2-4 लोग ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि ये दरोगा का कट ऑफ है ही नहीं, सार्जेंट का कट ऑफ दिया गया आयोग के द्वारा। तो भाई, आयोग ने तो कहीं ये स्पष्ट नहीं किया कि ये कट ऑफ जो जारी किया गया आयोग के द्वारा ये सिर्फ सार्जेंट का कट ऑफ है। ऐसा तो कहीं भी आयोग ने नहीं कहा है। और अगर ये सार्जेंट का ही कट ऑफ है तो फिर दरोगा का कट ऑफ आयोग ने क्यों नहीं जारी किया है? तो अपने मन से कह देना कि ये सार्जेंट का कट ऑफ है, दरोगा का कट ऑफ नहीं, ये कहाँ से हो जाएगा भाई? आयोग ने तो आज तक ये बात नहीं कही है कि ये दरोगा का कट ऑफ नहीं है, ये सिर्फ सार्जेंट का कट ऑफ है। तो अपने मन से कुछ भी सोच लेना ये तो बहुत गलत बात है। तो जो लोग इस तरह की बात कह रहे हैं कि ये सार्जेंट का कट ऑफ था, तो फिर आयोग को ये स्पष्ट करना चाहिए ना कि ये सार्जेंट का कट ऑफ था। अगर ये सार्जेंट का कट ऑफ था तो दरोगा का कट ऑफ जारी करे आयोग। लेकिन ये सब कोई बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। और ये जो महाधांधली आयोग के द्वारा की गई है आरसीपी टैक्स के रूप में 25 लाख रुपया लेके एक पर कैंडिडेट 25 लाख रुपया, तो उसको छुपाने के लिए इस तरह का एक सोची समझी साजिश है और एक बहुत बड़ा खेल रचा गया है ताकि आप डेट ऑफ बर्थ के कट ऑफ और इसमें उलझ के रह जाए और धांधली की तरफ आपका नजर ही न जाए। हम लोगों ने पीटी के समय भी कहा था, जब पेपर लीक हुआ था परीक्षा के बाद ही आंदोलन हम लोगों ने किया था और पेपर लीक के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया था और सीबीआई जांच की मांग किया था ताकि वो सभी शिक्षा माफिया पकड़े जाए जो हर एग्जाम में क्वेश्चन आउट कराते हैं, सेटिंग गेटिंग कराते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आया उसके बाद भी आंदोलन हुआ, फिर भी हम लोगों ने उस समय मांग किया था सीबीआई जांच की मांग को। विधानसभा विधान परिषद में भी मुद्दा उठा था। लेकिन ये सरकार और आयोग इतना बेशरम है और इतनी तानाशाही रवैया अपनाती है कि लाठीचार्ज करवाती है और छात्रों को जेल भेजती है। जब मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आया उस समय भी आपने देखा कि सीरियली एक ही सीरियल के कई रोल नंबर थे जो सिलेक्ट हुए थे मुख्य परीक्षा में, वो पास किए थे। तो ऐसा इत्तेफाक नहीं था, ये संजोग नहीं था, ये सेटिंग था। जिसके बाद हम लोगों ने फिर आंदोलन किया तो मुझे 15 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया। यानी कि आप महाधांधली के खिलाफ नहीं बोले, आवाज न उठाए, यही चाहती है सरकार और आयोग। और पारदर्शिता की मांग हम लोग जब करते हैं तो भी हमें जेल भेज दिया जाता है। यानी कि आप पारदर्शिता की भी मांग ना करें। हमने पीटी के समय भी कहा था और मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के समय भी कहा था कि बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनका मार्क्स ज़्यादा है फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और कम मार्क्स वाले का पैसा लेके सिलेक्शन कर लिया गया है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उसमें बहुत सारे परीक्षार्थी ऐसे भी हैं जो अपने मेरिट से पास हुए हैं, लेकिन ऐसे परीक्षार्थी कम हैं जो अपने मेरिट से पास हुए हैं। अधिकतर ऐसे हैं जो सेटिंग से पास हुए हैं, जो आरसीपी टैक्स दे के पास हुए हैं। और इसमें आयोग और सरकार भी संलिप्त है, पटना के 2-3 शिक्षक संलिप्त है और बड़े बड़े शिक्षा माफिया संलिप्त है, राज्यसभा सांसद विधायक मंत्री संलिप्त है। और ये सभी नीतीश जी के करीबी हैं, सांसद, राज्यसभा सांसद, इसलिए इन लोगों को बचाया जाता है और कोई भी जांच नहीं होती है। और अभी जो फाइनल रिजल्ट के 1.5 महीना बाद ये कट ऑफ के साथ ये जारी, कट ऑफ तो उसी समय जारी किया गया था, लेकिन ये जो जारी किया गया है मार्क्स पीटी और मेंस का मार्क्स,
तो हम लोग जब डिमांड करते हैं कि परीक्षा के समाप्ति के बाद ही क्वेश्चन बुकलेट और ओएमआर शीट स्टूडेंट्स को साथ लाने दीजिए, आंसर की जारी कीजिए, और जब रिजल्ट प्रकाशित होता है उसी के साथ परीक्षार्थियों का मार्क्स और कट ऑफ मार्क्स भी जारी कीजिए। तो आयोग को ऐसा करने में क्या तकलीफ है? जब आप फाइनल रिजल्ट के बाद पीटी का मार्क्स जारी कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा का मार्क्स, यानी पीटी के रिजल्ट के 1.5 साल बाद आप मार्क्स जारी कर रहे हैं, तो आपको पीटी रिजल्ट के साथ ही मार्क्स जारी करने में क्या आपत्ति है? इससे कौन सा सुरक्षा को खतरा हो जाएगा? क्या भारत की सुरक्षा को इससे खतरा है? इसलिए बीपीएसएससी नहीं जारी करती है मार्क्स। बीपीएससी जो एक संवैधानिक संस्था है, जो बिहार के ऊंचे पद पे जो बैठते हैं अधिकारी, उनका नियुक्ति किया जाता है उसके थ्रू, बीपीएससी के थ्रू, और वो बीपीएससी क्वेश्चन बुकलेट देती है, आंसर की जारी करती है, और रिजल्ट के साथ ही कटअप और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी करती है। तो उसी राज्य में ये बीपीएसएससी जो दरोगा बहाली करती है, उसको ये सब करने में क्या आपत्ति है? आपत्ति इसलिए है क्योंकि ये महाधांधली करती है, 25 लाख रुपया लेके दरोगा नियुक्त करती है, इसलिए ये सब काम नहीं करती है। तो हम लोग पारदर्शिता की मांग को लेके पहले भी ये सब बात बोले थे और अभी भी मांग कर रहे हैं कि आप पीटी परीक्षा की समाप्ति के बाद उसी समय परीक्षार्थियों को ओएमआर शीट और ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट साथ ले जाने दीजिए। आखिर आप बाद में क्या किए नहीं किए कौन ही कह सकता है? जिसका मार्क्स ज्यादा भी होगा, आप 4-5 क्वेश्चन का आंसर गलत रंग दीजिएगा, कम जाएगा मार्क्स, तो ओएमआर शीट में तो आप गड़बड़ी कर ही सकते हैं। अगर परीक्षार्थी के पास ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी रहता, परीक्षा के बाद अपने साथ लाते, तब तो वो क्लेम भी कर सकते थे ना, तब तो वो चुनौती दे सकते थे, लेकिन अभी तो कोई चुनौती भी नहीं दिया जा सकता है। तो ये बीपीएसएससी द्वारा और नीतीश सरकार द्वारा संस्थागत भ्रष्टाचार है, और ये जानबूझ के धांधली की जाती है। ये सारा और सारा फंड इकट्ठा किया जाता है, चुनावी फंड इकट्ठा होता है, और ये जो अधिकारी है बीपीएसएससी के, इन लोगों का बड़ा बड़ा अपार्टमेंट है, आप देख लीजिए, इसकी जांच होनी चाहिए। ये जो सुनीत कुमार हैं बीपीएसएससी के चेयरमैन, इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, इनका बड़ा बड़ा अपार्टमेंट है। और ये जब सिपाही भर्ती बोर्ड के चेयरमैन थे उस समय भी वहां वो धांधली करवाते थे, और जो फर्जी कैंडिडेट थे उनको बहाल करते थे पैसा लेके, और जो ओरिजिनल कैंडिडेट थे, मेरिट वाले थे, उनको बाहर कर देते थे, उनको जेल भेज देते थे। तो इनको संरक्षण प्राप्त है बिहार के मंत्री का, जो अभी केंद्र में मंत्री हैं, जो नीतीश जी के करीबी हैं, उनका संरक्षण प्राप्त है इसको। इस वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। और आप सोचे कि क्या मजबूरी है कि सुनीत कुमार जो एक रिटायर्ड अफसर हैं, उनको बार बार एक्सटेंशन देके बीपीएसएससी का चेयरमैन बनाया जाता है। इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, फिर भी इनको एक्सटेंशन दे दिया जाता है। क्या बिहार में कोई और अधिकारी नहीं है जो बीपीएसएससी का चेयरमैन बन सके? तो ये सीधा और सीधा इशारा करता है कि ये मिली भगत है सरकार और बड़े बड़े नेताओं, शिक्षा माफियाओं की, और उसमें ये सुनीत कुमार जी अहम रोल निभाते हैं, इसलिए इनको बीपीएसएससी का चेयरमैन बना के रखा गया और इनको हटाया नहीं जाता है। हम लोग शुरू से इनको हटाने की मांग कर रहे हैं, पीटी आंदोलन से ही, लेकिन सरकार इनका एक्सटेंशन कर दी। मार्च में पिछले साल ही इनका 3 साल का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार क्यों ऐसा कर रही है। जिस आदमी पे हम लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, धांधली का आरोप लगा रहे हैं, उसको हटाया जाना चाहिए, तो उसका एक्सटेंशन किया जाता है, 3 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार के बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं को नीतीश सरकार का संरक्षण प्राप्त है। तो अब बिहार के सभी छात्र छात्राओं को एकजुट होना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, इस दरोगा बहाली में महाधांधली हुई, 2213 में भी इससे भी ज्यादा धांधली होगी। और हम लोग का ये भी मांग था और अभी भी है कि 2213 दरोगा बहाली में पीटी परीक्षा के समय, पीटी परीक्षा के समाप्ति के बाद परीक्षार्थियों को ओएमआर शीट और ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट साथ लाने दिया जाए, आंसर की जारी किया जाए, और उसके बाद रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी किया जाए। तो ये सब तभी होगा जब आप सभी छात्र छात्राएं एकजुट होकर लड़िएगा, नहीं तो फिर इसी तरह धांधली पे धांधली होते रहेगा। और जब जिसकी बारी आएगी अपनी अपनी बारी का इंतजार कीजिएगा, जब आपकी बारी आएगी तो आप चिल्लाइएगा, वैसे आप चुप रहिएगा। तो इस तरह से नहीं होगा। जैसे पीटी में जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे, जो पीटी पास थे वो हम लोग का मजाक उड़ा रहे थे। जब मेंस में धांधली हुई तो फिर जब मेंस के लिए जब आंदोलन किए तो जो लोग मेंस पास थे वो लोग मजाक उड़ा रहे थे। तो इस तरह से नहीं होगा। जहां गलत हो रहा है वहां विरोध कीजिए, चाहे आप पास हो या फेल हो, उससे मतलब नहीं है। गलत का विरोध कीजिए, क्योंकि गलत गलत होता है। अगर अभी आप गलत का विरोध नहीं कर रहे हैं तो कल को आपके साथ भी जब गलत होगा तो कोई आपका साथ नहीं देगा। तो इसीलिए
अभी एकजुट होइए सभी छात्र छात्राएं बिहार के और दिखा दीजिए इस सरकार को, इस तानाशाही सरकार को दिखा दीजिए। जिस दिन 1 लाख छात्र छात्राएं सड़क पे उतर जाएंगे पटना की सड़कों पे ना, उस दिन ये सुनीत कुमार को तो चुटकी में मसल देंगे हम लोग, चुटकी में मसल देंगे और नीतीश सरकार को गिरा देंगे। ये तो सुनीत कुमार कहाँ कौन चीज है? ये तो सुनीत कुमार कुछ भी नहीं है, ये तो एक बोर्ड का अध्यक्ष है। नीतीश सरकार को हम लोग गिरा सकते हैं, सरकार की कुर्सी हिला सकते हैं जिस दिन 1 लाख स्टूडेंट सड़क पे उतर जाइएगा। लेकिन ये कमजोरी हम लोगों में है कि आप लोग एकजुट नहीं हो रहे हैं और सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो प्लीज अभी भी वक्त है कि अपनी बारी का इंतजार मत कीजिए और जहां भी गलत होता है वहां विरोध कीजिए और हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।